हे गाइस, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आपका नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस गाइस आज हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक के बारे में। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों से जो बचना है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है कि आप अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सही जगह का चूज़ करें। कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं और आप ऐसी जगह को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर ना तो हॉस्पिटल है और ना ही कोई क्लिनिक है और ना ही कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो वहाँ पर आपके पास जो है आप जो वहाँ पर जो पेशेंट जो है नहीं आएंगे। जब वहाँ पर जब हॉस्पिटल नहीं होगा या कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, तो आपका मेडिकल स्टोर जो नहीं होगा। इसीलिए आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो सही जगह का चूज़ करें, जिससे क्या होगा कि अगर वहाँ पर हॉस्पिटल के पास खुलेगा या कोई डॉक्टर बैठ रहा है, पेशेंट आ रहे हैं, तो आपके जो मेडिकल स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। तो आपको ये चीज़ जो विशेष ध्यान रखनी है। दूसरा है आपका ओवर स्टॉक होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारी दवा को जो है स्टॉक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें जो है फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो ऐसी जो अननेसेसरी प्रोडक्ट जो मंगा लेते हैं जो कि जिन प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में उन्हीं रनिंग प्रोडक्ट को मंगाना है, जो प्रोडक्ट जो चल रहे हैं, जो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो चल रहे हैं। और आप ऐसी टैबलेट को ले आएँ, जैसे कि आप उस मेडिसिन को ले आएँ जो कि वहाँ के जो लोगों को उस टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या होगा कि वो एक्सपायर हो सकती है और बहुत ज़्यादा महंगी टैबलेट हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो है लॉस में भी जा सकते हैं। इसीलिए विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जो अननेसेसरी मेडिसिन है ना, तो उसे तो इग्नोर ही करना है स्टार्टिंग में। आप उन्हीं प्रोडक्ट को मंगाएं जो कि जो चल रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जो डॉक्टर लिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग मंगाएं। इससे क्या होगा, जिससे आपको प्रॉफिट भी होगा और आपके जो मानसिक संतुलन है वो भी जो ठीक रहेगा, और आपके जो अंदर दवाओं की जो छवि है वो भी बनी रहेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी दवा एक्सपायर है और कौन सी जो नहीं है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि एक्सपायरी दवा की मॉनिटरिंग ना करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ओवर स्टॉक कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी दवाएं, बहुत सारी महंगी महंगी दवाएं होती हैं जो एक्सपायर होने के चांस ज़्यादा होते हैं जब वो बिकती नहीं है। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि हर हफ्ते या हर महीने आपको, जब आप दुकान की सफाई करें, तो आप प्रत्येक जो मेडिसिन है आप उसको चेक करें और अपनी दुकान में एक एक्सपायरी बॉक्स रखें, जिससे अगर कोई दवा एक्सपायर हो रही है तो आप हो गई है तो आप उसे एक्सपायरी बॉक्स में डाल सकते हैं। या कोई दवा एक्सपायर होने वाली है तो आप उससे जो पहले जो है निकाल दें, उसे कस्टमर को जो पहले उसे जो प्रोवाइड करा दें, जिससे क्या होगा कि आपको जो लॉस जो नहीं होगा। या आप अगर कोई दवा ब्रांडेड है तो आप उसे कंपनी में वापस भी कर सकते हैं जहाँ से वो, जिस मार्केट से वो आई है, ठीक है गाइस। और तीसरा पॉइंट हमारा ये, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर खोलना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन पर ना तो उन्होंने कोई पढ़ाई की है और ना ही उनका कोई लाइसेंस है, जिसकी वजह से क्या कर लेते हैं, मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर आप मेडिकल स्टोर आपने खोल लिया बिना लाइसेंस के, अगर आपके थ्रू आपके लिए किसी ने शिकायत कर दी, अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर है, जो ऑफिसर है, अगर वहाँ पर अगर शिकायत कर दी ना, तो आपकी जो दुकान पर छापा पड़ सकता है और आप जो आपकी जो दवा है वो भी सबरी जो है जो ऑफिसर हो वो ले जाएगा और इससे क्या आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप ऐसा काम जो ना करें। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलें तो आपके पास आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए और आपकी दुकान में जो है फ्रिज होना चाहिए, एक्सपायरी बॉक्स होना चाहिए और सफाई होनी चाहिए। अगर आपकी दुकान में फ्रिज नहीं है, भाई फ्रिज बहुत ज़्यादा जो है जो आप यदि केमिस्ट खोल रहे हैं तो ये एक नियम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाएं जो कि टेम्परेचर के हिसाब से जो वैक्सीन है वो रखी जाती हैं, तो इसीलिए आपकी दुकान में जो है फ्रिज होना चाहिए जो कि कंपलसरी है, ठीक है, और एक एक्सपायरी बॉक्स होना चाहिए। और
चौथा ये है कि और पांचवा हमारा ये है कि आप बिलिंग को मेंटेन करके रखें। जो भी दवा आ रही है उसके बिल को स्टोर करके रखें। अगर आप किसी भी दवा का अगर बिना बिल के अगर आप दवा खरीद रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए विशेष ध्यान ये रखें कि प्रत्येक दवा का बिल होना चाहिए और बिना बिल के आप दवा जो है ना खरीदें। बहुत सारी ऐसे ब्रांडेड मेडिसिन है जिनकी कॉपी आ रही हैं जो बिना बिल के बहुत सस्ती आ रही है। बहुत सारे लोग लालची होते हैं, उसकी वजह से इन दवाओं को खरीद लेते हैं। तो आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो है लोकल दवाएं वो जो है बिना बिल के जो है ना खरीदें। इससे क्या हुआ, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई ऑफिसर आपके यहाँ पर अगर छापा मारता है तो अगर वो दवा आपके पास मिल गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक बिल को जो है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर स्टोर करके रखना है, इससे पता चल सके जैसे हमें कि कौन सी दवा किस टाइम एक्सपायर हो रही है। और ठीक है, तो आपको